चलिए तो आज अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं, डिराइव नेमिंग सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। पहले अपन ने कॉमन नेमिंग सिस्टम पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे डिराइव नेमिंग सिस्टम। ठीक है ना। तो जैसे अगर हम बात करें डिराइव नेमिंग सिस्टम में, मान लो हमारे पास क्या है, एल्केन है हमारे पास, है ना। एल्केन का अगर आपको नेमिंग करना है तो हमारे पास क्या है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, मीथेन। CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसको क्या बोलोगे, यहां आप नोट करके लिखोगे यहां पास। ठीक है ना। यहां क्या लिखोगे, मीथेन इज यूज्ड एज पेरेंट चेन। ठीक है ना। आपको डिराइव नेमिंग सिस्टम करना है तो पहला डिराइव नेमिंग सिस्टम किसका कर रहे हो आप, एल्केन का कर रहे हो। एल्केन में पहले किसका कर रहे हैं, CH4। तो हमारे पास अगर CH4 होगा तो उसको आप क्या बोलोगे, मीथेन। तो हम यहाँ मीथेन इज यूज्ड एज पेरेंट चेन। मान लो हमारे पास क्या है, पेरेंट चेन की तरह मीथेन को हम यूज में करेंगे। तो मान लो हमारे पास क्या है, CH3 और CH3। ठीक है ना। तो देखोगे आप अगर, तो ये एक कार्बन को ले लो आप। ठीक है ना भाई, सीधी सी बात, मुझे बताओ, ये CH4 था, CH4 में जैसे जैसे आप कोई ग्रुप लगाते जाओगे तो उससे हाइड्रोजन कम होते जाएगा ना। जैसे आप एक ग्रुप लगाओगे CH3 हो जाएगा, दो ग्रुप लगाओगे CH2 हो जाएगा, तीन ग्रुप लगाओगे तो CH हो जाएगा, ऐसे ही चार ग्रुप लगाओगे तो कोई हाइड्रोजन नहीं बचेगा। तो वो तो बना मीथेन से ही है ना। तो इसलिए हम मीथेन को किसकी तरह काम कर रहे हैं, हम पेरेंट चेन की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप देखोगे, अब देखो CH4 से ये ग्रुप बना हुआ है। ठीक है ना, यहाँ कोई ग्रुप लगा हुआ है तो देखो एक किसी, चाहे आप इसको मानो चाहे इसको मानो, बात बराबर है यार। ठीक है ना, सेम स्ट्रक्चर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी न किसी एक को आप मान लो, इतना हमारा क्या हो गया, पेरेंट चेन हो गया। ठीक है, इतना हमारा पेरेंट चेन हो गया। तो इसको क्या बोल रहे हैं, अपन ने लिखा ना कि मीथेन इज यूज्ड एज पेरेंट चेन, तो अपन इतने को मीथेन बोलेंगे। अब कौन सा ग्रुप बच रहा है, ये CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। ठीक है ना, CH3 को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो आप ऐसा करो, पहले आप जो ग्रुप बच रहे हैं उसका नाम लिख लो, लास्ट में सबसे आपको पेरेंट चेन का नाम लिखना है। ठीक है ना, आप लोग को लास्ट में पेरेंट चेन का नाम लिखना है। तो बताओ क्या नाम हो जाएगी इसका, मिथाइल मीथेन, ऐसा लिख सकते हो आप। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, CH3, CH2 और CH3। अब देखो अभी तक तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रहा था कि सर दो कार्बन थे, दोनों में से चाहे आप इसको बना लो पेरेंट चेन, चाहे इसको बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तो वहां थोड़ा दिक्कत हो गया। दिक्कत क्या हो गया कि सर चलो एक तो हम इसको बना सकते हैं, एक इसको बना सकते हैं और एक इसको बना सकते हैं। तो इनमें से किसी एक को आपको बनाना पड़ेगा। अभी तक तो दो थे तो किसी के एक को बना लो, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अब तो वहां गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिंपल से क्या करना है, 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना। ये ऑर्डर में आपको क्या करना है, चलना है हमेशा। अगर हमारे पास 4 डिग्री कार्बन होगा तो वहां पेरेंट चेन मानोगे। मान लो 4 डिग्री नहीं है तो 3 डिग्री को पेरेंट चेन मानोगे। मान लो 3 डिग्री भी नहीं है तो 2 डिग्री को, और 1 डिग्री तो है ही है। और डिग्री आपसे बनता है, कार्बन की डिग्री आपसे बनता है। मुझे बताओ, यहाँ दोनों तो 1 डिग्री थे, इसलिए किसी एक को पेरेंट चेन मान लो, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ देखो, ये और ये तो 1 डिग्री है, बट ये कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री। तो 1 डिग्री से पहले कौन आता है, 2 डिग्री। तो आपका पेरेंट चेन कौन हो जाएगा, ये 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। सही है, तो आप डिग्री से डिसाइड कर सकते हो। जब डिग्री से आपने डिसाइड कर लिया तो पेरेंट चेन आपका हो गया। अब इतने को आप क्या बोलोगे, मीथेन। क्या बोलोगे, मीथेन। अब बचा कौन, है ना, इधर भी मिथाइल है और इधर भी मिथाइल है, तो कितने मिथाइल हो गए, 2। तो 2 है तो डाई कौन है, मिथाइल। तो डाई मिथाइल और लास्ट में क्या लिख दोगे, मीथेन। ये नेमिंग हो जाएगा। आसान है ना, डेराइव नेमिंग सिस्टम बहुत आसान है। मान लो अपने पास क्या है, मान लो हमारे पास क्या हो जाए, CH3, CH3, CH और CH3। चलो इसमें बताओ आप लोग, है ना। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये कितने डिग्री है, तो सीधे क्लियर हो गया कौन सा पेरेंट चेन होगा, 3 डिग्री वाला। तो ये पेरेंट चेन हो गया। बताओ क्या बच रहा है, इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, कितने मिथाइल, 3। तो 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई। कौन है, मिथाइल। तो ट्राई मिथाइल, लास्ट में आप क्या लिख दोगे, पेरेंट चेन का नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। तो ट्राई मिथाइल मीथेन, बस।
आप पैरेंट चेन को देखो, फिर खत्म है सब। फिर ऐसे मान लो हमारे पास क्या है, CH3, थोड़ा सा और कुछ अलग दिए दे रहा हूं, है ना, आपको एक ही स्ट्रक्चर से बताया दे रहा हूं सब। मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है, और एक हमारे पास ये दिया। स्ट्रक्चर को देख के आपको नहीं डरना है, ठीक है ना, डर के आगे जीत है अपने पास। माउंटेन ड्यू, बारिश का टाइम चल रहा है, कम हो गया है इस समय। चलो बताओ किसको पेरेंट चेन मानोगे आप? पेरेंट चेन सीधे दिख रहा है आपको, 4 डिग्री कार्बन को पेरेंट चेन मानोगे। अब क्या क्या बच रहा है बताओ? ये क्या है? मिथाइल। ये क्या है? इथाइल। ये क्या है? हाँ याद करो, मैंने बोला था आप प्रोपाइल या एन प्रोपाइल बोल सकते हो, आप एन प्रोपेन तो नहीं बोल सकते, बट एन प्रोपाइल बोल सकते हो। और ये क्या बचा? ये ज्यादा जरूरी है पहचानना, आइसोप्रोपाइल। याद करो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 3 होंगे, और बीच वाले कार्बन से कोई ग्रुप लगेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल। बताया हूं, आइसो ऑक्टेन और आइसोप्रोपाइल से बच के रहना थोड़ा सा, है ना, और बहुत आते हैं। तो बताओ, आइसोप्रोपाइल, इधर मिथाइल, इधर इथाइल, और इधर एन प्रोपाइल। अल्फाबेटिकल लिख दो। जब अलग अलग नाम हो तो आप कैसे यूज करोगे? अल्फाबेटिकल लिख दो। तो अल्फाबेटिकल पहले कौन आएगा? इथाइल। फिर कौन आएगा? नहीं, इथाइल के बाद क्या आएगा? आइसोप्रोपाइल। आई आ रहा है ना, तो आ जाएगा यहां क्या? आइसोप्रोपाइल। फिर मिथाइल, है ना, फिर कौन आएगा? मिथाइल। और फिर क्या आ जाएगा? एन प्रोपाइल। बस आपको अल्फाबेटिकल देखना है, ए से जेड में जो पहले आए, और लास्ट में क्या आ जाएगा? मीथेन। पेरेंट चेन को आपको लास्ट में लिखना है। तो देखो लंबा चौड़ा दिख रहा है आपको नाम, लेकिन डरना नहीं है, बहुत आसान है, आप डिग्री से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये मैंने बहुत ज्यादा दे दिया, ऐसे नहीं पूछता, बस आसान सा कोई पूछ देगा आपको, आपको बताना रहेगा, ठीक है। तो आप पेरेंट चेन का नाम जानो, डिराइव नेमिंग सिस्टम में ही है, पेरेंट चेन जानो, काम खत्म आपका, ठीक है ना। चलो देखो अगला, देखो मान लो अपने पास क्या हो, देखो अब ये एल्केन के नेमिंग हो गए, एल्केन के डिराइव नेमिंग कंप्लीट हो गया। अब किस में चलेंगे? एल्कीन पर, एल्कीन पर चलते हैं अपन। अब जब भी आपको एल्कीन का नेमिंग करना है आपको, तो अपने पास ये क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, या आप इसको ऐसे लिख लो कि इतना पार्ट जो होता है, आप ये कर सकते हो कि इतना जो पार्ट होता है, इसको आप क्या बोलोगे? इथाइलिन। क्या बोलोगे इसको? इथाइलिन। तो यहां क्या लिख सकते हो आप? इथाइलिन इज यूज्ड एज पेरेंट चेन। मतलब जब भी आपका एल्कीन का नेमिंग होगा, डेराइव नेमिंग सिस्टम, तो वहां क्या यूज करोगे आप? डबल बॉन्ड में इथाइलिन। तो इथाइलिन यूज्ड एज पेरेंट चेन, ठीक है। तो देखो मान लो हमारे पास क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हुआ। अब बताओ अपने पास C डबल बॉन्ड C, इतना क्या हो गया है? इतना क्या हो गया? ठीक है ना, आप इसको ये भी लिख सकते हो, ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आपको ना, क्योंकि बनाना तो ही है। तो इतना क्या हो गया? इथाइलिन। बचा कौन? मिथाइल। तो क्या लिख दोगे आप? मिथाइल इथाइलिन। बस पेरेंट चेन देखो, आप काम हो जाएगा आपका, ठीक है। मान लो अपने पास क्या है, मैंने ऐसे लिख दिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, क्या बनाओगे आप? इतना तो क्या हो गया? पेरेंट चेन। अब कौन बचा? इधर भी मिथाइल और इधर भी मिथाइल, तो कितने मिथाइल? डाई। 2 है तो डाई, कौन है? मिथाइल। और लास्ट में क्या लिख दोगे? इथाइल। बनेगा। मान लो अपने पास क्या है, मान लो अपने पास है CH3 C डबल बॉन्ड CH और CH3, सीधे आपको दिख रहा है। क्या करोगे? इतना क्या हो गया, है ना, इतना तो इथाइलिन हो गया, बच्चे कौन? 3 मिथाइल, तो ट्राई। हाँ, तो क्या लिख दोगे? ट्राई। 3 है तो ट्राई, कौन है? मिथाइल। और लास्ट में क्या आ जाएगा? इथाइल। बनेगा, ठीक है।
फिर अगला देखो, ये बन जाएंगे सब। देख लो आसान है। मान लो और ले लो, मान लो अपन ने ऐसा कर दिया, मान लो अपन ने ऐसा लिख दिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। ये बताओ, इतना ये बॉक्स बना लिया करो, सीधे दिख जाएगा। हाँ, इधर क्या बचा? इथाइल। इधर क्या बचा? मिथाइल। अल्फाबेटिकल लिख दो आप। जब भी नेमिंग का प्रॉब्लम आए तो आप अल्फाबेटिकल देख लो, तो क्या आ जाएगा? इथाइल, मिथाइल, इथाइल। आसान है कि नहीं है? ठीक है, तो बस पैरेंट चेन देखो, नाम हो जाएगा, बनेगा। अगला देखो, एल्काइन चलते हैं अपन। एल्काइन याद है आपको, मैंने लिखाया था जब हम एल्काइन का कॉमन नेमिंग कर रहे थे, तो एल्काइन के कॉमन नेमिंग में मैंने क्या लिखाया था कि जो हमारे पास एल्काइन होता है ना, एल्काइन को क्या यूज करेंगे? एसिटाइलिन, है ना। मैंने कॉमन नेम भी लिखाते टाइम वहां अपन ने क्या नोट किया था कि जो कॉमन नेम होता है और डेराइव नेम होता है दोनों सेम होता है एल्काइन के केस में, और उसको क्या बोलते हैं? एसिटाइलिन बोलते हैं। याद है, वहां भी अपन ने नाम लिखा था। तो कॉमन नेम और डेराइव नेम एल्काइन का सेम होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसिटाइलिन बोलते हैं। ठीक है, तो इतने को हम बोलेंगे एसिटाइलिन। ठीक है, चलो तो अब बताओ, मान लो हमारे पास क्या है? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको क्या बोलोगे? हाँ, इतना क्या हो जाएगा? एसिटाइलिन। बचा कौन? मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल एसिटाइलिन बनेगा। ऐसे ही और लिखा था अपन ने, मान लो हमारे पास क्या हो? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और इधर लिख दो CH3। मान लो अपने पास CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और इधर लिख दो CH3। चलो बताओ क्या क्या नाम हो जाएंगे इनके? हाँ, ये देखो, इधर वाला तो इतना क्या हो गया? पेरेंट चेन एसिटाइलिन। क्या बचे? 2 मिथाइल बचे, तो 2 मिथाइल है तो क्या लिखोगे? डाई कौन है? मिथाइल, और इतने को क्या बोलते हैं? एसिटाइलिन। ये नाम हो जाएगा। देखो इतना क्या हो गया? एसिटाइलिन। बचा कौन? इधर इथाइल और इधर मिथाइल, तो अल्फाबेटिकल लिख दो, इथाइल, मिथाइल, एसिटाइलिन बनेगा। तो बस कॉमन नेम वाला तो अपन ने लिख ही लिया था। कॉमन नेम और डेराइव्ड नेम एल्काइन का सेम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एसिटाइलिन बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला देखो। एक अपने पास क्या होता है ना, एक अपने पास क्या होता है? मान लो हमारे पास क्या है? एक होता है एल्कोहल। देखो हमारे पास दारू है, एल्कोहल। अब एल्कोहल का आपको नेमिंग करना है। ठीक है, तो जो एल्कोहल होता है भाई, सीधी सी बात है, इतना पार्ट तो एल्कोहल है, इतना पार्ट तो एल्कोहल है, या ऐसे लिख दो तो भी एल्कोहल है, CH3OH। इतना आपको इतना पार्ट लेना है आपको। ठीक है, तो एल्कोहल को हम क्या बोलते हैं? कार्बिनोल बोलते हैं। जब भी आप एल्कोहल का डेराइव नेमिंग सिस्टम करोगे तो उसको बोलते हैं कार्बिनोल। ठीक है, जब भी एल्कोहल का आप नेमिंग करोगे डेराइव नेमिंग सिस्टम, तो उसको क्या बोलोगे? कार्बिनोल। तो ये एक कार्बन के साथ OH, इतना पार्ट आपको सेलेक्ट करना है और उसको क्या बोलना है आपको? कार्बिनोल। ये एग्जाम में भी आया था, JEE में ही आया था क्वेश्चन। ठीक है ना, तो एल्कोहल बहुत जरूरी है, तो कार्बिनोल बोलोगे आप इतने को। ठीक है, तो अपने पास क्या है? तो आप यहां लिख सकते हो क्या कि कार्बिनोल इज यूज्ड एज पेरेंट चेन। तो आपको एल्कोहल में कार्बिनोल क्या यूज करना है? पेरेंट चेन की तरह यूज करना है आपको। ठीक है, चलो तो इस पे क्या होगा? हमारे पास क्या है? मान लो हमारे पास क्या है? CH3 CH2 और OH। एक हमारे पास हो जाए CH3 CH2 CH2 और OH। हमारे पास हो जाए CH3 CH OH और ऐसे CH3। एक अपने पास हो जाए CH3 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 और OH। ठीक है ना। तो क्या करोगे इस पे? मान लो अपने पास क्या है? अब देखो, अब इतना पार्ट क्या हो गया?
इतने को क्या बोलोगे आप? कार्बिनोल। भाई अपन ने लिखा ना कि इतने को आप क्या बोलोगे? कार्बिनोल बोलोगे, है ना। एक कार्बन के साथ OH को क्या बोलोगे? कार्बिनोल बोलोगे। अब बाकी जो बचे उसका नाम लिख दो। तो एल्कोहल के डेराइव नेमिंग सिस्टम में इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बिनोल। तो बताओ इतना कार्बिनोल हो गया, बचा कौन? तो इसका नाम क्या लिख दोगे? मिथाइल कार्बिनोल। ठीक है, इसका नाम क्या लिख दोगे? मिथाइल कार्बिनोल। इतना पार्ट क्या हो गया? कार्बिनोल। बचा कौन? इथाइल। इतना बचा कौन है? ये इथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल कार्बिनोल। सही है। इतना देखो, इतना पार्ट क्या हो गया? बचा कौन? ये देखो, एक इधर मिथाइल और एक इधर मिथाइल। तो कितने मिथाइल है? 2। तो डाई कौन है? मिथाइल। तो डाई मिथाइल कार्बिनोल बनेगा। ऐसे देखो, इतना पार्ट क्या हो गया? कार्बिनोल। देख लो, सब इतने पार्ट तो ले रहे हैं और कुछ नहीं ले रहे हैं। बच्चा जो उसका नाम लिख दो। तो कितने? 1 मिथाइल, 2 मिथाइल और 3 मिथाइल। 3 है तो ट्राई मिथाइल कार्बिनोल। तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से, बनेगा ना। तो ऐसे सब देखो, बहुत आसान नाम है। एल्कोहल वाला आया है नेमिंग। ठीक है, फिर ऐसे और देखो, 2 और पढ़ लेते हैं। एक एल्डिहाइड पढ़ लेते हैं और एक पढ़ लेते हैं एसिड का। ठीक है, तो मान लो अपने पास क्या है। अब मान लो अपन को एल्डिहाइड का नेमिंग करना है। आपको डेराइव नेमिंग सिस्टम किसका लिखना है? एल्डिहाइड का लिखना है। तो आपको अगर डेराइव नेमिंग सिस्टम एल्डिहाइड का लिखना है तो देखो, इतना पार्ट आपको लेना है, CH3CHO। याद करो, मैंने इसका कॉमन नेम बताया था। 2 कार्बन है तो एसिड, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या हो जाता है? एसिड एल्डिहाइड। तो हमको इतना पार्ट लेना है डेराइव नेमिंग सिस्टम में, किसके? एल्डिहाइड के। तो हमको 2 कार्बन सेलेक्ट करना है और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसिड एल्डिहाइड। इसको हम क्या बोलेंगे? एसिड एल्डिहाइड। तो आप यहां लिख सकते हो, एसिड एल्डिहाइड इज यूज्ड एज पैरेंटसाइड। तो आपको एल्डिहाइड का जब भी डेराइव नेमिंग सिस्टम पूछेगा तो आप वहां क्या यूज करोगे? एसिड एल्डिहाइड यूज करोगे। ठीक है ना, आप लोग क्या यूज करोगे? एसिड एल्डिहाइड। तो जैसे मान लो मैंने लिखा क्या? CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। चलो क्या करोगे आप? ये 2 कार्बन, इतना क्या हो गया भाई? CHO को चाहे आप ऐसे लिख लो, चाहे C डबल बॉन्ड OH ऐसे लिख लो, बात तो वही है ना। CHO चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात तो वही है। ठीक है, तो इतना तो क्या हो गया? एसिड एल्डिहाइड। बचा कौन? मिथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल एसिड एल्डिहाइड बनेगा। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, मान लो हमारे पास इसका नाम क्या लिखोगे? इतना क्या हो गया? इतना तो क्या हो गया? एसिटाल्डिहाइड। बचा कौन? इथाइल। तो इसको क्या लिख दोगे? इतने को इथाइल एसिड एल्डिहाइड बनेगा। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया मैंने, क्या लिखोगे आप? इतना क्या हो गया? भाई सीधी सी बात है, CH2 की उसमें मत रहना। जैसे जैसे बॉन्ड लगते जाते हैं हाइड्रोजन कम होते जाते हैं, अपन ने सीख रखा है। तो इतना हो गया एसिटाल्डिहाइड। बचा कौन? इधर मिथाइल और इधर इथाइल। तो क्या लिख दोगे अल्फाबेटिकल में? हाँ, इथाइल मिथाइल एसिड एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, तो बस ऐसे नाम लिखना। एक और पढ़ लेते हैं एसिड का, तो आपका डेराइव नेमिंग सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। कीटोन वाला याद करो, पढ़ा था आपने कि बीच में क्या होगा? कि डबल बॉन्ड O होगा, इधर उधर जो ग्रुप होंगे उसका नाम लिख दो। तो सेम वैसे नाम इधर भी होता है ना। तो मान लो अपन क्या पढ़ रहे हैं? एसिड पढ़ रहे हैं। अब आपको एसिड का पढ़ना है अगर, तो एसिड में क्या लोगे? जैसे यहाँ एसिटाल्डिहाइड लिया ना 2 कार्बन से, वैसे ही आप यहाँ देखो CH3C डबल बॉन्ड OH। याद करो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2। 2 को क्या बोलते हैं? एसिड। और एसिड होता है तो इक लगाते हैं, कॉमन नेम में क्या लगाते हैं? इक।
वो तो IUPAC में ओइक लगाते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। तो जो हम डेराइव नेमिंग सिस्टम में क्या यूज करेंगे एसिड के लिए, एसिटिक एसिड। तो यहां लिख सकते हो एसिटिक एसिड इज यूज्ड एज पेरेंट चेन। तो इतना आपको एसिडिक एसिड लिखना ही है, बाकी जो बच्चे को ग्रुप का नाम लिख दो आप, ठीक है। तो मान लो अपने पास क्या है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। समझ गए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। इतना क्या हो गया, एसिटिक एसिड। बचा कौन, मिथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल एसिटिक। बहुत आसान है, सब सेम वही, तो वही पैटर्न में तो चल रहा है ना, सब उसी पैटर्न में चल रहा है जो एक बार लिख लिया। चलो इनका नाम बता दो। इतना क्या हो गया, एसिटिक एसिड। बचा कौन, मिथाइल। तो इसका नाम क्या लिख दोगे, है ना, इथाइल है ना। इधर क्या हो जाएगा, इथाइल, इथाइल एसिटिक एसिड। सही है। इतना क्या हो गया, एसिटिक एसिड। बचा कौन, इधर मिथाइल और इधर कौन बचा, इथाइल। जब दो अलग अलग हो तो कैसे करोगे, अल्फाबेटिकल करोगे। तो क्या लिख दोगे पहले, इथाइल मिथाइल एसिटिक एसिड। सही है। तो आप ऐसे डेराइव नेमिंग सिस्टम कर सकते हो। डेराइव नेमिंग सिस्टम बहुत आसान है। आप एक बार पेरेंट चेन को देखो, पेरेंट चेन को देखने के बाद क्या करो, आपको अगर पेरेंट चेन पता चल गया कि क्या है इसका, तो किसका किसका पढ़े। एल्केन का पेरेंट चेन क्या होता है, मीथेन, है ना। एल्कीन का पेरेंट चेन क्या होता है, इथाइलिन। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एल्काइन। एल्काइन का पेरेंट चेन कौन होता है, एसिटाइलिन होता है। फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने, एल्कोहल। एल्कोहल का पेरेंट चेन क्या होता है, कार्बिनोल। उसके बाद हमने किसका पढ़ा, एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का पेरेंट चेन क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड। और उसके बाद हमने किसका पढ़ा, एसिड का। तो एसिड का क्या होता है पेरेंट चेन, एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। चलो